हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम 28 राज्यों के राज्यपालों पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बचे हुए 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं राज्यपाल राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में शासन केंद्र का होता है, अर्थात वहाँ पर का शासन राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति राज्यपालों के माध्यम से करते हैं। चूँकि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम पद पर राष्ट्रपति स्वयं हैं, अतः इनके राज्यपालों को राज्यपाल के नाम से संबोधित न करके कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें उपराज्यपाल तथा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें प्रशासक के नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर के हमारे 5 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है और नीचे के 4 केंद्र शासित प्रदेशों में इन्हें प्रशासक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के नाम याद करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार पर चर्चा करते हैं। अंडमान निकोबार के इस बार शब्द पर फोकस करेंगे और बार वह स्थान है जहाँ शराब मिलता है, लोग शराब पीने के लिए जाते हैं। तो हम ऐसा कहानी बनाते हैं दोस्तों कि बार में शराब पीने के लिए देव के राजा इंद्र गए। बार में शराब पीने कौन गया? देव के राजा इंद्र, और उसी से हमारा नाम बनेगा देवेंद्र। तो अंडमान एवं निकोबार के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। अगला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हमारे भारत देश के सबसे उत्तरी क्षेत्र में है और यहाँ के उपराज्यपाल को जानने के लिए कहानी सुनते हैं। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में ठंडी के समय में बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है। तो दोस्तों, ठंडी के समय में जम्मू एंड कश्मीर में क्या गिरी? बर्फ गिरी। ये गिरी शब्द पर फोकस करेंगे। क्या गिरी? तो इसी गिरी शब्द से ही गिरीश शब्द याद हो जाएगा और इनके नाम हैं गिरीश चंद्र। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं गिरीश। बर्फ गिरी, क्या गिरी? बर्फ गिरी, और गिरी से गिरीश चंद्र। तीसरा हम चर्चा करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली से बना दिल हृदय को कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो हृदय तक आती है, दिल तक आती है, और ये जो रक्त है वो नीले धमनी के माध्यम से आती है। धमनी का रंग कैसा होता है? नीला, और इसी नीले शब्द से ही अनिल शब्द याद हो जाएगा। इस नीला शब्द से अनिल शब्द याद होगा। तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। चौथा है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में चेली शब्द पर फोकस करेंगे। चेली मतलब छात्रा। तो किसी भी शिक्षक को कैसी चेली चाहिए? तो ऐसी चेली चाहिए जो शिक्षक का नाम रोशन करे। तो ऐसी ही छात्रा है किरण बेदी। किरण बेदी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। वो भारत की प्रथम महिला आईपीएस रही हैं
तो इसलिए इन्हें याद रखेंगे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। तो कैसी चेली चाहिए? किरण बेदी के जैसी चाहिए। चौथा के बाद अब पांचवा लद्दाख। लद्दाख से लाख याद रखेंगे। और लाख रुपए के मंदिर का निर्माण कौन से भगवान के लिए किया गया? तो राधा कृष्ण भगवान के लिए। राधा कृष्ण के मंदिर मथुरा में। लाख रुपए के मंदिर का निर्माण किसके लिए कहाँ किया गया? तो राधा कृष्ण का मथुरा में। और इस प्रकार लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। अब हम कुछ प्रशासकों के नाम याद करते हैं और उनके केंद्र शासित प्रदेशों से। तो अगला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसलिए पंजाब एवं चंडीगढ़ दोनों जगह के पंजाब के राज्यपाल ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक का कार्यभार संभाल रहे हैं। और हमने पंजाब के लिए याद किया था, पंजाब से पंजा याद किया था और पंजा हमारे बदन का एक अंग है, तो इसलिए बदन से बदनौर याद किया था। तो वी.पी. सिंह बदनौर चंडीगढ़ के भी प्रशासक हैं। अब अगला दमन दीव और दूसरा अगला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली। ये दोनों गुजरात के बगल के द्वीप हैं और ये दोनों के लिए ऐसा याद रखेंगे कि दोनों जगह में, दोनों ही द्वीपों में, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और उन्हीं फूल शब्द से प्रफुल्ल याद हो जाएगा। दमन दीव और दादर नागर हवेली दोनों द्वीपों में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं और फूल से प्रफुल्ल याद हो जाएगा। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक प्रफुल्ल हैं, प्रफुल्ल पटेल। और अंतिम हमारा केंद्र शासित प्रदेश, 9वां केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के लक्ष्य शब्द को फोकस करेंगे। लक्ष्य मतलब टारगेट, और हमें अपना टारगेट पूर्ण करने के लिए रात दिन एक करना पड़ेगा, रात दिन एक करके मेहनत करना पड़ेगा, इतना पढ़ाई करना पड़ेगा। और इसी रात दिन में दिन शब्द से ही दिनेश्वर याद हो जाएगा और इस प्रकार लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा है। तो इस प्रकार हमने भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल के बारे में याद किया शानदार ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, जब भी आप पढ़ें, कॉपी रख कर पढ़ें, इन्हें बार बार रिवाइज करें ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए। इसी प्रकार और भी हम वीडियो लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।